को भाई, एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। तो एक जरा सी बात यह है कि अहंकार, मोदी सरकार, मोदी में खुद अहंकार है। उनके भाषण सुन लीजिए आप। जब अहंकार का जन्म हो जाता है ना, तो विवेक हट ले जाता है, और जब विवेक हट ले जाएगा तो फिर विकास रुक जाएगा, और विकास जब रुक जाएगा तो फिर तरक्की नहीं होगी। मैदान की हार जीत तो किस्मत के हाथ में है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देख। तो ये जो है, ये कांग्रेस ने यहाँ काम किया है, लेकिन निशंक तो यहाँ आके ही नहीं देखा। निशंक ने तो उसकी तो शकल भी नहीं जानता कोई। चलो वो तो हम कहते नहीं, लेकिन उसे तो कोई बच्चा जानता भी नहीं यहाँ। तो हार जीत तो किस्मत की बात है, ये तो होती रहा। अगर कोई ये कहा कि मैं अखाड़े में जाकर जीतू ही हारू ना, तो कैसा काम किया था उन्होंने, सच बताना। कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक साथ में खड़ा होना, चुनाव लड़वाना एक अहम रोल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर वो लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी वाइफ ने भी चुनाव लड़ा था। क्या देखते हैं उस वक्त को आप? देखिए, हरीश रावत जो है एक ऐसी शख्सियत है, उन्हें काम करने में बड़ा मजा आता है। जहां तक आपने काम करने की बात बताई, मैं आपको बता दूं, जब हरीश रावत सांसद बने यहाँ हरिद्वार से, उसके बाद राज्य मंत्री बने और फिर उसके बाद जल संसाधन केंद्रीय मंत्री बने। जब वो जल संसाधन केंद्रीय मंत्री बने तो उनसे मेरी बातचीत हुई, वार्ता हुई, क्योंकि ढंढेरे के अंदर जो है पानी की निकासी की बड़ी समस्या है जी। तो तब जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने उस बात को बड़े सीरियसली लिया और यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करवाया, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई जो लगभग 250 करोड़ रुपए की थी, जिसमें आप मोहनपुरा, मोहम्मदपुरा, डबल फाटक, ढंढेरा, नगला और लंढोरा यहाँ तक का ट्रीटमेंट सीरीज प्लान बनना था। तो वो प्लान वो लेकर आए। उसकी अगर आप कहोगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास है, वो मैं दिखा भी दूंगा। वो किया, और जब वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने तो मैं उनके पास जब गया पहली बार, मैंने कहा जी ये ढंढेरे की जनसंख्या जो है नगर पंचायत की जनसंख्या से भी अधिक है, तो इसका नगर पंचायत बनना अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि आप एक चिट्ठी दे दो। मैंने उनको एक चिट्ठी दी और उन्होंने साथ के साथ उसी पे लिख दिया कि ढंढेरा नगर पंचायत स्वीकृत। तीसरी बात बता दूं, आप घाट क्षेत्र में अगर कहीं भी जाओगे तो ये हालत थी लोगों की। आप लंढोरा से जो है जोरासी की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पे नदी है, सुलानी नदी है, वहां पे लोगों को जो है 50-50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। वो पुल उन्होंने बनाया। घाट क्षेत्र में कम से कम 200 पुल उन्होंने बनाए। आप जाइए, हरीश रावत के नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है। किसी को अगर शकल भी नहीं पता, लेकिन नाम से जरूर वाकिफ है। तो हरीश रावत जो है एनडी तिवारी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा काम यहाँ उत्तराखंड में हुआ है, वो हरीश रावत जी के समय में हुआ। आप देखिए, बीजेपी का कार्यकाल लगा लीजिए, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल लगा लीजिए। जब पहली बार एनडी तिवारी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी के बाद, तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई जिसका हमने कभी कल्पना भी नहीं करी, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये विजन जो है कांग्रेस के पास है। कांग्रेस हमेशा जो है शिक्षा के ऊपर बात करती है, स्वास्थ्य के ऊपर बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करती है। वो कभी जो है ना धर्म में नहीं लड़ाती। मैं आपको बता दूं कि हरीश रावत को अगर एक छोटी सी बात अभी उनके कान में अगर कह दो कि मेरे यहाँ काम होना है, तो वो उसको दिमाग में डाल लेते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं धर्म वाली बात पर हम आ जाते हैं। बीजेपी राम मंदिर को लेकर चर्चा में है कि वो कह रहे कि हमने राम मंदिर बनाया है और सड़कें बनाई हैं, हमने 3 तलाक का कानून बनाया, 370 को हटाया है। आप लोग जो अभी जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश रावत के बेटे हैं, वो परिवारवाद पे भी सवाल खड़े करते हैं। आप क्या डिफाइन करोगे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हरीश रावत के पुत्र जो वीरेंद्र रावत हैं, वो लगातार 2009 में सांसद बने थे और 2002 में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे। लगातार उनके साथ कार्य कर रहे हैं। वो इस क्षेत्र में हमेशा रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में उन्होंने काम किया है। तो परिवारवाद की तो बात ये होती है कि एक कैंडिडेट आया ऊपर से और थोप दिया।
वो बात गलत है। अगर एक बार बताओ, मैं हूं और मैं सारी जिंदगी से राजनीति कर रहा हूं और मेरा बच्चा भी मेरे साथ राजनीति कर रहा, तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि बच्चा कुछ और कर रहा है, उसे वहां से इंपोर्ट करके जो है आपको राजनीति में उतार दो। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? अब राजनाथ को उठा लो, आप जो है क्या नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री उठा लो, आप कितने ही मतलब मैं 10-20 नाम ऐसे होंगे जिनके बच्चे आगे राजनीति में है। अमित शाह है, बताओ, अमित शाह के बेटे ने कभी जो है क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा और आज बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बड़े मजे की बात है। अब ये तो ऐसी बात होगी ना कि भाई नीचे पड़े हुए हैं लेकिन टांग तो ऊपर ही है। अच्छा, आपको कांग्रेस में काफी समय हो गया और चुनाव लड़वा रहे हैं अभी भी आप, कोई फायदा मिला है कि नहीं मिला है, कि या फिर सेवा ही कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी काफी वक्त से आपको देख रहा हूँ, बहुत सारे मैंने भी इंटरव्यू लिए हैं आपके, और कहा जाता है कि कुछ को तो मौका मिल जाता है, हरीश रावत जी दे देते हैं मौका, लेकिन जो कुछ नेता है रुड़की खासकर और हरिद्वार जिले में बहुत सारे ऐसे चेहरे पुराने हो गए लेकिन वो मौका कोई भी नहीं मिल रहा है। देखिए, हम पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेता कहते किसे, नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब यह है कि लोगों की अगर सेवा करेगा, सेवा करना है, सेवा के बाद कुछ अगर प्राप्त होता है वो तो बाद की बात है। हमारा मकसद सिर्फ जो है जनता तक जो है अपनी आवाज पहुंचाना है, जनता की दिक्कतों को, परेशानियों को देखना है कि कहाँ किस तरह की परेशानी है, उसको जो है पहुंचाना है। ये हमारा दायित्व है, मतलब हर एक कार्यकर्ता का ये दायित्व है। नेतागिरी तो बहुत बड़ी बात की बात है। अब पहले सेवा कर ले लोगों को, जब लोगों को लगेगा हाँ भाई ये सेवा कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक नेता बना देंगे। ठीक है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा। अंतिम करिए आप जितने सवाल। बीजेपी कह रही है कि भैया लाखों में जीत है, लाखों के डिफरेंस में जीत होगा, आप क्या कहते हैं? हरीश रावत जी तो जवाब ही नहीं दे पाए, वो तो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, उसके बाद जवाब दूंगा। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज का जो समय है, आप देख लो कि देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से बड़े मतलब उत्साह के साथ इस तरह के कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा हूं। ये अपने आप में कंट्रोवर्सी है, ये अपने आप में एक मतलब ऐसा पर्सन है कि जो स्वीकार भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार 2014 में थी तो 40 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, आज प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप देखिए, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई भी अन्य आप उठा के देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो नेता, मैं तो हर बात का जवाब दे रहा। आप इंटीरियर में जाइए, आप जाके जो किसी सांसद ने कोई गांव गोद ले रखा है ना, आप उसकी समीक्षा कर लीजिए जाके। अगर एक लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए। 10 साल हमारे यहाँ निशंक सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं, अभी ऐसे लोग बैठे हैं, देखो आपके सामने बोल रहे, मैंने तो नहीं उन्हें कहा, लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी। एक शायरी कही है कि मैदान की हार जीत तो किस्मत के हाथ में है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देख। तो ये जो है ये कांग्रेस ने यहाँ काम किया है, लेकिन निशंक तो यहाँ आके ही नहीं देखा। निशंक ने तो उसकी तो शक्ल भी नहीं जानता कोई। निशंक तो छोड़ता, चलो वो तो हम कहते नहीं, लेकिन उसे तो कोई बच्चा जानता भी नहीं यहाँ। तो हार जीत तो किस्मत की बात है, ये तो होती रहा। अगर कोई ये कहा कि मैं अखाड़े में जाकर जीतू ही हारू ना, तो वो अखाड़े में जाने ही का नहीं। ये है बात। 10 साल के कार्यकाल में जो है निशंक जी के 10 साल के कार्यकाल में आप एक उपलब्धि यहाँ गिनाने को नहीं है। आप खुद देख लीजिए, मतलब अगर उनके पास कुछ उपलब्धियां होती गिनाने के लिए तो वो लोगों के बीच में आते। भले ही टिकट जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल गया, लेकिन यहाँ अपने अगर कोई कार्य करा होता तो कम से कम लोगों में आके संपर्क करते और लोगों को कहते कि भाई मेरे इस काम के एवज में वोट दीजिए। हरीश रावत कम से कम कह तो सकता है कि भाई मैंने ढंढेरे को नगर पंचायत बनाया, ढंढेरे में 250 करोड़ रुपए का पानी की समस्या के लिए प्रोजेक्ट लगाया और हजारों सड़कें बनाई। वो तो आगे ऐसा भी क्लेम नहीं कर सकते ना। ठीक है। आप क्या समझते हैं निशंक जी को अगर आज चुनाव की, निशंक जी को अगर टिकट मिलता है लोकसभा का इस बार, तो मेरे ख्याल से अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाती है उनको। कारण क्या था कि मैं भी बहुत देख रहा हूँ क्षेत्र में, निशंक जी ने यहाँ सांसद बनने के बाद में आने बंद नहीं आए वो क्षेत्र में। तो जब क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो क्षेत्र की जनता क्या जानेगी?
क्या उन्हें विकास, कैसे विकास होगा? काम करते तो मंत्री से क्यों? काम करेंगे तो तभी तो जनता जानेगी। अच्छा, मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने सवाल मैंने किया था कि आप जो जीते हो मोदी के नाम पे जीते हैं आप, और जनता कह रही है काम नहीं करे। वो कह रहे हैं कि मोदी भी तो हमारे ही हैं। नहीं, मोदी हमारे जरूर हैं। हाँ। उनका कहना ठीक है, मोदी हमारे हैं, उनके लीडर हैं मोदी। तो केवल एक नाम से ही आप पूरा खानदान खाना शुरू कर दोगे, सबने कमाओगे, सबने कुछ करोगे हैं? इन्होंने तो टारगेट बनाना शुरू किया जातियों को। अब इन्होंने राजपूतों को टारगेट बनाया गुजरात में, और रूपाल सिंह ने हमारी क्षत्रियों के खिलाफ, उनके चरित्र के खिलाफ बोले। तो मैंने वहां भी एक बात कही थी, ननौता में बहुत तगड़ा अभी सम्मेलन हुआ हमारा, जिसमें कई लाख राजपूत में इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने वहां बोला था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, ये हम भी जानते हैं कि हिफाजत कौन करता है, और चले जाते हैं हम ही सीमाओं पर, वरना जाने की हिम्मत कौन करता है। लड़ते हम हैं, मरते हम हैं, और फायदा वो लोग उठाते हैं, राजनीतिक लोग, जिन्होंने कभी देश की सोची ही नहीं है। उन्होंने केवल कुर्सी पर बैठकर अपनी जेबें भरने के अलावा, अपने परिवार में पैसा इकट्ठा करने के अलावा शायद दूसरा काम न करके दिया। मरने के लिए राजपूत हैं, और उन्हीं की आप विरोध करोगे, उन्हीं पर टारगेट करोगे कि जातिवाद फैलाना बंद कर दो, वरना तो हम पूरे विरोध में निकलेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी से आपको बुलावा है कि भैया आ जाइएगा, हम बड़ा पद आपको देंगे, क्या सोचते हैं इस पर आप? बिल्कुल नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? वो काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, इस बारे में बात करते हो। वो डंके का मैं नहीं, डंका बज रहा है विदेशों में, किस चीज का डंका बज रहा है? और दोनों तरह के डंके बज रहे हैं। तो आप बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। डंके दोनों तरह के बज रहे हैं वहाँ। इनकी पोल पट्टी भी खुल रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ का, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, शुरू से एक नारा हमारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। उस चीज को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। पहले हिंदू मुसलमान बांटे, अब हिंदुओं में राजपूतों को अलग, एससी को अलग, एसटी को अलग, ओबीसी को अलग, अब ये करना शुरू कर दिया। डंका तो ये विदेशों चीज में ऐसा जी बताइए, डंका डंके तो के विदेशों में ऐसा बज रहा है, जब यूएनओ में जो है ना इस तरह का एक प्रसंग आया, तो पाकिस्तान को 17 वोट मिली और हिंदुस्तान को केवल और केवल 3 वोट मिली। ये मतलब जो है मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा, यानी कि आज हम पाकिस्तान से नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं, आज हम भुखमरी में जो है बांग्लादेश से नीचे हैं, आज हम जो है बेरोजगारी में सबसे नीचे हैं, आज हमारे पास देश का सबसे ज्यादा कर्ज है 205 लाख करोड़, जो 70 साल में केवल 55 करोड़ था, वो आज 10 सालों में बीजेपी ने 205 लाख करोड़ का कर दिया। हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं सब आज कर्जमंद है, आप, मैं, और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम आप जो हैं सवाल पूछ रहे हैं, और आप जो है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो नेशनल मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा, वो विपक्ष से सवाल पूछ रहा है उल्टा। तो अब पत्रकार भी जो अपना धर्म भूल गए हैं, तो उसमें मैं इसीलिए आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप कम से कम जो है सरकार से सवाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्या मन में है, आप बता दीजिएगा एक बार, क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? और जो मोदी जी के नाम पे जनता कहती है कि मोदी के नाम पे वोट ले लेते, नेता फिर आते नहीं है। सर ने तो शायरी बोल दी उस पर। देखो भाई, एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो एक जरा सी बात यह है कि अहंकार, मोदी सरकार, मोदी में खुद अहंकार है। उनके भाषण सुन लीजिए आप। जब अहंकार का जन्म हो जाता है ना, तो विवेक हट ले जाता है, और जब विवेक हट ले जाएगा तो फिर विकास रुक जाएगा, और विकास जब रुक जाएगा तो फिर तरक्की नहीं होगी।